हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विद अंकुश। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे इस चैनल पे मनोविज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें 1 से 90 तक के क्वेश्चन हमने करा दिया है। आगे 91 से 120 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेल करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका जॉन डीवी किससे संबंधित है? कृत्यवाद से। टीचनर किससे संबंधित है? संरचनावाद से। कोफका आपके गेस्टाल्टवाद से और वाटसन आपके व्यवहारवाद। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो विकास का एक सिद्धांत नहीं है, वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। यह विकास का एक सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है आपका उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव या परिणाम का नियम इन्होंने नहीं दिया। नेक्स्ट है, कौन सा योग में सीखने में पुनर्वरण को महत्वपूर्ण नहीं मानता? तो यह टालमन और गुथरी का। 98 नंबर क्वेश्चन है, टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो मोर्गन एवं मूरे द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो यह अनुकरण व पुनर्बलन का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो समूह निर्देशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित वह है। तो वह संज्ञानात्मक सिद्धांत से। 102 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया के ही भाग हैं, ये सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है? तो बहु अनुक्रिया के नियम पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में स्वाभाविक उपयुक्त कथन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन है, अ ब स 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। अ विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। ब कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। व स परीक्षा उत्तीर्ण होने ग्रेड प्राप्त हो जाएं। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ब फिर स फिर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? तो ये रूसो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो यह समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो है अभिवृत्ति। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है। तो यह पुनर्बलन पर बल देता है। 109 क्वेश्चन। 110 देखते हैं इसी क्रम में। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग यह अनिवार्य है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। तो ये अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। तो यह डार्विन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली व कमजोर होता है? क्रिया प्रसूत। अगला है, जेम्स डेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार विज्ञान माना है? तो शुद्ध विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का करना कौन से पद से संबंधित है? तो यह सीखने का गतिक क्षेत्र से संबंधित है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिंपैंजी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो कोहलर के द्वारा किया गया। 19 से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। धन्यवाद फ्रेंड्स।